बोल की कोशिशें रंग ले आई। बोल के सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। बड़ी अदालत आज केस की सुनवाई करेगी। एफआईआर और केनिया में तफ्तीशी टीम के दौरे की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सहाफियों से बदसलूकी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। एफआईए की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर दाखिला को रिपोर्ट दिखाने का कहा तो चीफ जस्टिस से सख्त रिमार्क दिए। सवाल किया कि क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। कहा मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। बोल अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए डटा रहा। यार ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मदयत में नहीं हुआ। अगर इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है या औरतों को उनकी शरई भी पूरी नहीं करने दी जा रही, मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मदयत में दर्ज होगा क्योंकि शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब जब उनकी मदयत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाकिन मौजूद हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस वफाकी हुकूमत की हेरा फेरी। मुद्दई की मर्जी के बगैर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहीद साफी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। शहीद साफी की अहलिया का कहना है कि अरशद के लवाकिन अभी जिंदा हैं। पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज क्यों हुई? मुकदमा सिर्फ अरशद की वालिदा की मुद्दत में दर्ज होगा। अदालती हुक्म के बावजूद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अदालत में जमा ना हुई। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अरशद शरीफ को एक मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। वो मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमात दर्ज कराने वाले अफराद को जब तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो सिर्फ 2 अफराद जवाब देने के लिए आए। फैसल वाबरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वाबरा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। में वो केसेस होते हैं जहाँ कोई वारिस ना हो, लावारिस लाश मिले, दलील ना मिले, कोई रिश्तेदार ना मिले, तो फिर पुलिस की मुद्दत हो सकती है। वरना तो वालदा अगर कहती है कि मेरी मुद्दत में होगी तो और किसी की मुद्दत में नहीं हो सकती। वाज़ेह है कि ये टारगेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशन था। अरशद शरीफ के वारिस मौजूद हैं। पुलिस मुद्दई नहीं बन सकती। लवारिस लाशों के केसेस से पुलिस मुद्दई बनती है। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं कि हुकूमत से पूछा जाएगा अरशद की वालिदा और अहलिया में से किसको एतमाद में लिया गया। अरशद शरीफ का कीनिया में कोई दुश्मन नहीं था, उनकी टारगेट किलिंग हुई। ये देखना होगा कि अरशद के कत्ल में कीनिया पुलिस ने मुआवनत फराहम की या नहीं। अरशद शरीफ को वतन छोड़ने पर किसने मजबूर किया? 16 एफआईआर किसने दर्ज कराई? दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया? फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। कहा कि ताकतवर हल्के अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनवाकर हकाइक छुपा देते हैं। उम्मीद है कि असल हकाइक अवाम के सामने लाए जाएं। शेख रशीद ने कहा कि अरशद शरीफ का केस तारीखी होगा। छुपे चेहरे और दस्ताने पहने हाथ बेनकाब होंगे। सांस लेने में दुश्वारी के बायस शहबाज गिल लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। सांस की तकलीफ में मुब्तला शहबाज गिल को खांसी का दौरा पड़ने पर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर से तिबी मुआयना कर लिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। हर किस्म की सियासी तकरीब में शिरकत से रोक दिया। हमारे बास लोग असम्बली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होने से मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान का ब्लॉगर से खिताब। कहा किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो नजरअंदाज करें। ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। पंजाब के अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि अपने हलकों में जाएं, इंतखाबात की तैयारियां करें। हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्क की मईशत के साथ जुल्म होगा। अरकान ने असम्बली तहलील पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। साइफर ऑडियो लीक केस से इमरान खान की एफआईए में तलबी का नोटिस मुअत्तल। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरकीन से जवाब तलब करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
की है बोल को, ये सिर्फ और सिर्फ सच बोलने की सजा है। आज अगर पाकिस्तान इन हालात से नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। किसी भी मीडिया के आउटलेट स्पेशली बोल पे कतगल लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है और उसको हमें कंडेम करना चाहिए। हमारे ओवरसीज लोगों की आवाज़ है और इसको ऐसा ही रखना चाहिए ताकि हमारी हर खबर आता जाता रहे और हमें कोई भी तकलीफ ना। हकीकी साफत के अलमबरदार बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बोल के हक में आवाज उठा दी, कहा कि सरकारी इदारों के साथ सुलूक की मजम्मत कर दी है। ह्यूस्टन, वाशिंगटन, लंदन में बोल के हक में आवाज बुलंद, बोल पर कतगन और बंदिश के खात्मे का मुतालबा, कहा बोल की नशरियात बहाल की जाए। कौम की मदद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का जिला खैबर की वादी तीरा का दौरा, पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों की खिदमात को सराहा। शहबाज सरकार की PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, शहबाज के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची ब्रिगेड थाने में दर्ज मुकदमे में रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाने और गद्दारी की दिफा शामिल। उधर बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। IG से वाकये की रिपोर्ट तलब, कहा जिन इदारों को फरीक बनाया है वो भी पाबंदी करें। अवामी रद्द अमल काम कर गया। हुकूमत ने सेंटोरस मॉल को अवाम के लिए खोल दिया। बोल न्यूज से सबसे पहले सेंटोरस की बंदिश का मामला उठाया था। इंतजामिया की जानिब से बोल न्यूज का शुक्रिया। वाकये पर इमरान खान की मुजम्मत, ट्वीट किया कि 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून है। आपकी जुर्रत कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास साहब इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। अता तालड़ की आजाद कश्मीर की लीडरशिप को धमकियां, कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वज़ीर आज़म के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हम चाहें तो आपका इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर सकते हैं। बदतमीजी की बेटी ने आगे से बदतमीजी का जवाब दिया। उसने यूं ही देखा, कुछ ऑफिस में गए हुए थे, उसको मौका मिल गया, उसने गले में रस्सी डाल के तो उस खींच के। एक और घरेलू मुलाजमा पर फैसलाबाद में तशद्दुद। मिलत टाउन में 17 साला मारिया की मौत को तिबी करार देने की कोशिश। वालिद की मीडिया से बातचीत, बेटी को कत्ल किया गया। इंसाफ की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मदद मांग ली। ऑनलाइन फ्रॉड करो और फिर मजलूम बन जाओ। कराची में 42 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाली सिद्रा हमीद केस में FIA मुकम्मल खामोश। शहरियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई, किसी के कानों पर जूं क्यों नहीं रहेंगी? मुतासरा खवातीन की दाद रसी कौन करेगा? करोड़ों रुपए कौन मुतासरा खानदानों को वापस देगा? पुलिस से 7 दरख्वास्तों पर सिद्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कई सवालात उठ गए। कराची में मोबाइल कीमती सामान के बाद डकैत बच्चे भी छीनने लगे हैं। बल्दिया टाउन डाकू मां से बच्ची का कोटुमा बैग छीनकर फरार। वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्ची की तलाश जारी है। सर्दी से बचाने के लिए 11 दिन की बच्ची को बैग में लिटा दिया था। वालदा की बच्ची के लिए दुहाई। कराची में 12 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वालिद की मुद्दत में चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और ज्यादती की दिफा शामिल। भाई ने बच्ची की खुदकुशी का बताया। अस्पताल लेकर गया तो ज्यादती का पता चला। वालिद का बयान, कहा भाई नशा करता है, बच्ची का कत्ल भी उसी ने किया। कराची में डाकुओं और पुलिस में आंख मचोली। रात गए मुकाबले जारी रहे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू गिरफ्तार। डिफेंस फेज 2 से जख्मी डाकू गिरफ्तार।
सर्दी बढ़ने के साथ धुंध ने सफर मुश्किल बना दिया। मोटरवे M3 दरखाना से समंदरी तक, M4 फैसलाबाद और मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, M5 शेरशाह से जाहिरपीर ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से बिला जरूरत सफर न करने की अपील कर दी। अमेरिका का भारत में मजहबी आज़ादी की पामानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मजहबी आज़ादी इंसानी हुकूक का एहतराम मुश्तरका बुनियादी इक़दार का हिस्सा है। नेट प्राइस का मुसलमानों के कत्ल पर तशवीश का इज़हार। कहा, मुख्तलिफ ज़राए से भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर राब्ते किए जाते हैं। लेडी गागा के कुत्तों के अगवा और रखवाले पर फायरिंग करने वाले मुजरिमों को सजा। लॉस एंजलिस की अदालत ने मुजरिम को 21 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों ने कुत्तों को अगवा करने से पहले उनके रखवाले रियान फिशर को गोली मारी थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम स्पेन इवेंट से बाहर हो गई। मराकश ने पेनल्टी किक्स पर मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट जुम्मे को होगा। दोनों क्रिकेट टीमें मुल्तान पहुंच गई। हारिस रऊफ इंजरी के बाद सीरीज से आउट। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।